SPD साइंस पेज नंबर 195। विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी वायरस जनित रोग कौन कौन है? चेचक हो गया, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज और गलसुआ। ये सब जो वायरस से होने वाला रोग है। और जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है? टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब होता है टीबी। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन है? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। और फफूंदी से होने वाला रोग कौन है, यानी कवक से? दम्मा, दाद, खाज, एथलीट फुट, गंजाफन। विभिन्न वर्गों के तरंग दैर्घ्य, यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना नैनोमीटर है? 400 से 450 से 440 नैनोमीटर है। जामुनी का 440 से 460, नीला का 460 से 500, हरा का 500 से 570, पीला का 570 से 590, नारंगी का 590 से 620, लाल का 620 से 700। मतलब सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। पोषक तत्वों के स्रोत, मतलब क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा? अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल। और वसा किससे मिलेगा? घी, तेल, दूध, मांस आदि। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा? चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू। खनिज लवण किससे मिलेगा? मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियां। विटामिन किससे मिलेगा? मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जियां। मनुष्यों में होने वाले रोग और कारक। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। काला जर किससे होता है? लिशमेनिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। हैजा रोग किससे होता है? विब्रियो कोमा। प्लेग किससे होता है? पोस्ट्यूरेला पेस्टिस। पदार्थों के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और क्रांतिक कोण कितना होता है? 48.5 डिग्री होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। और क्राउन कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है? 41.1 डिग्री होता है। अगला है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और इसका क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री होता है। फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। और फिलंट कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है? 37.4 होता है। पौधे से प्राप्त होने वाली औषधियाँ। तंबाकू से निकोटीन प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। कॉफ़ी से कैफीन प्राप्त होता है। चाय में क्या होता है? थीन। अफीम में क्या होता है? हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन। ये सब अफीम से प्राप्त होता है। बीलों से एस्प्रिन। सर्पगंधा से क्या प्राप्त होता है? एंटीपायरेटिक। कवक से क्या प्राप्त होता है? पेंसिलिन।
बेलाडोना से क्या प्राप्त होता है? एट्रोपिन यानी दर्द निवारक दवा। अकवन से क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होता है। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, अम्ल हो गया और प्राकृतिक स्रोत है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों, नींबू, संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? घास, पत्ते, मूत्र में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सोरेल का वृक्ष, टमाटर। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? फलों के रसों और सिरका में प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? फिटकिरी व सोरा से प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? हरा कशिश। टार्टेरिक अम्ल किस में होता है? इमली, अंगूर में। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। एमिनो अम्ल किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन से होता है। हाइड्रोक्लोरिक, यह जो पाचक रस में रहता है। मैलिक अम्ल कहाँ रहता है? कच्चे सेव या फल में रहता है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। दो रंगों के मिश्रण से बनने वाला रंग कौन कौन है? लाल और नीला मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? मैजेंटा बनेगा। लाल और हरा मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? पीला बनेगा। हरा और नीला मिलाएंगे तो पिकॉक नीला बनेगा। लाल और पिकॉक नीला मिलाएंगे तो क्या होगा? सफ़ेद बनेगा। हरा और मैजेंटा मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। नीला और पीला मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। और तीनों रंग को मिलाएंगे, लाल, हरा, नीला को, तो सफ़ेद बनेगा। हाथी का गर्भकाल कितना होता है? 624 दिन होता है। घोड़ा का गर्भकाल कितना होता है? 330 दिन होता है। बाघ का 155 दिन होता है। कुत्ता का 63 दिन। भैंस का 300 दिन होता है। कहीं कहीं 310 दिन भी होता है, यहाँ पर 300 दिया है। चूहा का 21 दिन होता है। गिलहरी का 40 दिन होता है। चीता का 95 दिन होता है। मतलब कितने दिन में एक बच्चा दे देती है। ऊँट का गर्भकाल 400 दिन। गाय का 284 दिन। बकरी का 151 दिन। सूअर का 114 दिन। गधा का 365 दिन। यानी आदमी इतना ही समान नहीं होता है। सॉरी, आदमी का होता है 9 माह होता है। 9 माह 10 दिन होता है आदमी का। शेर का होता है 120 दिन। बिल्ली का होता है 50 दिन। भेड़िया का होता है 63 दिन होता है। प्रमुख सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशि कौन कौन है? क्षणवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण। यहाँ पे एक ट्रिक है, जिसका व से अगर शुरू हो या ब से शुरू हो वह सदिश होगा। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण में वह आ रहा है, संवेग में वह आ रहा है पूरा, और बल, आघूर्ण हो गया। ये सब सदिश राशि है। और अदिश राशि है चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा। यहाँ पर एक अपवाद है, विद्युत धारा को छोड़कर। जो विद्युत धारा है अदिश राशि है, और बाकी जितना वह से शुरू होगा वह जो है सदिश राशि होगा। अगला है तत्व और उसके अपरूप। कार्बन का अपरूप कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। ऑक्सीजन का कौन है? ओजोन है। सल्फर का अपरूप कौन है?
रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक। फास्फोरस का रूप क्या है? पीला तथा लाल फास्फोरस है। प्रमुख कांच एवं उसके संगठक। कांच हो गया और संगठक हो गया। सोडा कांच का संगठक क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका है। फिलंट कांच का क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका है। क्रूक्स कांच का क्या है? सीरियम ऑक्साइड व सिलिका है। पोटास कांच का जो संगठक क्या क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका है। पायरेक्स कांच का कौन है संगठक? वेरियम सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट है। क्राउन कांच का क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व सिलिका है। सीसा क्रिस्टल कांच, सीसा क्रिस्टल कांच का संगठक क्या क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका है। ये विविध टाइप का क्वेश्चन है। विभिन्न पदार्थों की स्थिति और कारण। प्याज का लाल होना किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइन के कारण होता है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण होता है। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट कैप्सिन के कारण होता है। यानी मिर्च का जो तीखा होना किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरे में करवाहट जो होता है कुकर बिटेसिन के कारण होता है। करेले में करवाहट किसके कारण होता है? मैमोडिकोसाइट के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नारंगी में रंग कैरोटी के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन सोलिनिन के कारण होता है। आंवले में कैसेलापन, आलू में कैसेलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में गंध होता है एलाइसिन के कारण होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब करें।